दोस्तों, वेलकम टू मापा क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? ये स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए की केमिस्ट्री जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे कुछ जैसे बेसिक्स, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे। किससे? स्क्रैच से पढ़ेंगे। जिसको बेसिक भी ना आता हो ना वो भी आज सीख जाएगा। जिसको बेसिक भी ना आता हो वो आज सीख जाएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1। कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 1। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 1 आज बिल्कुल फॉर NDA 2। तो इसके बाहर आप देखना कितने क्वेश्चन आए होंगे यहाँ से। इसी लेक्चर से आप देखना कितना कुछ समझेंगे। अब हमें क्या मानना है? ये मेरा एक एलिमेंट, जैसे मैं अंश से शुरुआत करता हूँ, जैसे मेरा ए कैपिटल लेटर होता है तो मैंने मान लिया ये मेरा एक कैपिटल लेटर है ए, जिसको मैंने बोला ए इज अ एलिमेंट। ए इज अ एलिमेंट। कोई भी एक ए एलिमेंट माना मैंने। क्या माना? एक ए मैंने एलिमेंट मान लिया। ए मैंने एक एलिमेंट मान लिया। क्या? ए एक मैंने एलिमेंट मान लिया। क्या माना? एलिमेंट्स, एलिमेंट माना। बीच में लिखते हैं ए एक मैंने एलिमेंट माना। अब एक चीज होती है, नाम होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और इसी को हम मास नंबर भी बोल देते हैं और मोलिकुलर मास भी बोल देते हैं। मोलिकुलर मास इसी को पहचाना जाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। किससे? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो A है ना, इसके नीचे वाली साइड हम लिखते हैं Z। हम लिखते हैं Z। क्या लिखते हैं? Z। और Z का क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर कौन से? हमने एक सीरीज पढ़ी हुई है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे ये हम इसके ना हमेशा जो एटॉमिक नंबर जैसे गिनती करते थे ना, जो रखते थे हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 होता पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। हम पता कैसे लिखते थे? हम लिखते थे जैसे 1, ये इसका एटॉमिक नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8। अब 100 ऑन जो आगे चलती थी, ये एक बारी आपको याद करनी ही पड़ेगी। मतलब आप मिनिमम टू मिनिमम 20 से 22 तो याद कर ही लो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हीलियम, बोलो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और आखिरी में आके ऑक्सीजन का 8 आ जाता है। और आगे ऐसे टेबल चलती जाती है। और हम इसके ऊपर ना एक चीज लिखते हैं, यहाँ पर एक चीज लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे कोई सी साइड पे लिख देते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अब मैंने एक एलिमेंट तो पहले से ही लेट करा था A, इसको बोलेंगे हम एलिमेंट। इसको हम एक्स वाई कुछ भी मान लो, जो मतलब कि इसको बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि एलिमेंट है ये ए। अब कोइंसिडेंस हुआ कि ना एटॉमिक मास भी मेरा ए से रिप्रेजेंट होता है। इसको हम एक काम करते हैं, ना तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसको हम मान लेते हैं क्या? इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मेरा क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास क्या बोला है? एटॉमिक मास क्या? एटॉमिक ऐसे लिखते हैं, एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास लिखते हैं। अब एटॉमिक मास कितना है इसका? इसकी एक ट्रिक होती है कि क्या? इसकी एक ट्रिक होती है कि ओड वाले में into 2 करके +1 करना है। कुछ कहीं तक नहीं है, मतलब इस
20 तक ट्रिक लगती है बस, ये 20 एलिमेंट मतलब 20 एटॉमिक नंबर तक ट्रिक लगती है ये। और इसमें 2 एक्सेप्शन होते हैं, वो आपको जरूर देखनी पड़ेगी, या मैं उसका अलग सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि 5 मिनट की ट्रिक होगी वो, देखना बिल्कुल 5 मिनट की होगी। अगले लेक्चर अभी बना दूंगा मैं ये, कि इसको क्योंकि समझाऊंगा टाइम लगेगा, 5 मिनट वेस्ट होंगे। वैसे बता देता हूँ, जैसे एटॉमिक नंबर है ना हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर ये देखो, पहले इसका बताते हैं, चलो ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर इसका, इस तीनों को बता देते हैं। ये इवन है ना, 6 मेरा क्या है, इवन नंबर, क्या है इवन। तो इवन नंबर में हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो ये 12 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमारा इसका 12 हो गया, किसका, कार्बन का। और जैसे नाइट्रोजन का 7 है ना, तो 7 इंटू 2 करना है हमें, ये हमारा हो जाता है एक क्या, एक्सेप्शन। जो 7 वाला होता है क्या होता है, एक्सेप्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सेप्शन होता है। पानी ब्रेक, वाटर ब्रेक, वाटर ब्रेक, क्या, वाटर ब्रेक। इसका मैं अलग सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। वैसे तो ना एटॉमिक मास, जब एटॉमिक नंबर ओड होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई करके +1 करते हैं, पर नाइट्रोजन के केस में ये एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन हो जाता है, तो हम इसको इंटू 2 करके 14 यू लिखते हैं बस। इसको बोलते हैं हम यू। यू मेरा क्या है, यू मेरा क्या है, क्या बताओ, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यू मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, यू इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी, यू इज अ रिप्रेजेंटेशन, यू इज अ, बताओ, टेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी, बताओ इसको क्या बोलते हैं हम, बताओ। AMU और U किसको बोलते हैं, बताओ किसको बोलते हैं हम, इसको लिख लो कि इसकी डेफिनेशन, मतलब इसका क्या है, अनडिफाइंड एटॉमिक मास यूनिट। अनडिफाइंड U का फुल फॉर्म मानो, कुछ मानो, AMU होता है, वैसे इसको AMU भी बोल देते हैं। मतलब जैसे हम SI यूनिट है ना, SI यूनिट की तरह ट्रीट करो कि हम जैसे एटॉमिक मास के आगे U लगाते हैं, अनडिफाइंड यूनिट, ठीक है। क्या होती है, अनडिफाइंड एटॉमिक मास यूनिट, अनडिफाइंड एटॉमिक मास यूनिट U। तो समझ आया, ये एटॉमिक मास, ये हमारा एटॉमिक नंबर। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जांपल, क्या लेते हैं, एग्जांपल। और एक तो चीज और देखो, ये हमारा हो गया। अब देखो, जो एटॉमिक नंबर है ना मेरा, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ, यहां लिख लेते हैं कि मेरा जो Z है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और या ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो गया इसके, और इसी के आगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि क्या मतलब बना इसका, कि मेरा Z है ना, ये मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू Z, ये बताना चाह रहा है। अब जैसे मैंने यहां लिया कि मैंने ले लिया हाइड्रोजन का, लेते हैं, हम लेते हैं बेरिलियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। मतलब कि यहां पर आएगा मेरा 4, क्या आएगा, 4 आएगा मेरा, 4 आएगा बेरिलियम के केस में। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि इवन वाले में 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एटॉमिक मास कितना बना, इसका 8 बना। अब जो नंबर पूछेगा ना, ऐसे पूछता है इंडिया क्वेश्चन कि क्या, अब इसमें बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे इस वाले में 4 है। मतलब कि मेरा जो एटॉमिक नंबर है वो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन को बता रहा है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 4। पर इसमें क्या होता है कि मेरा, अब इसकी ना कंडीशंस बनती है 2, कंडीशन बोल लो या कुछ भी बोल सकते हो आप, कि इसकी ना प्रॉपर्टीज, अभी मैं 2 पॉइंट लिखूंगा, अब उसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो चलो पहले प्रॉपर्टी लिखो, पहले लिखो प्रॉपर्टी 1, मतलब पॉइंट 1 लिख लो, 4, क्या लिखो, 4
न्यूट्रल एटम क्या, फॉर न्यूट्रल एटम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक मास इक्वल है और नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी। अब इसमें एक चीज हमारे को अलग ही चमकनी दिखनी चाहिए, इसमें बोला है कि ये केस जब होगा जब मेरा न्यूट्रल एटम होगा। अब कोई बोलेगा न्यूट्रल एटम यानी मतलब जैसे मैंने यहाँ x ही ले लिया, मानो x ही लिया, इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज लगा दिया, जैसे +1 x2 माइनस x1 मतलब x2 प्लस लगा दिया, जैसे मैंने x2 प्लस लगा दिया और मैंने एक खाली x लिखा। अब इसमें से न्यूट्रल एटम कौन सा है, ये मेरा बन गया आयन, ये भी मेरा बन गया आयन, क्योंकि इसमें ना 2 नेगेटिव हो रहा है, ये I पॉजिटिव हो रहा है, ये 2 नेगेटिव हो रहा है, पर यहाँ पर इसके कुछ नहीं है। बोलते हैं ना सिंपल साधा आदमी बिल्कुल साफ सुथरा होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मतलब जैसे मैं सीधा साधा आदमी हूं, मतलब कि न्यूट्रल बंदा। अब जैसे मानो कोई दो चीज की तरफ हो, मतलब जैसे कंपटीशन हो रहा हो, अब एक चीज पे ज्यादा ही बंदे आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बंदे आ रहे हैं, जैसे यहाँ 3 बंदे आ गए और यहाँ पर एक बंदा आया, मान लो यहाँ पर इसको ऐसे डिजाइन किया मैंने, यहाँ एक बंदा आया और मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पर भी एक आया, यहाँ पर भी एक बंदा आया, तो मतलब ये बैलेंस ही हो गई ना, इसको बोलेंगे हम न्यूट्रल। पर ये न्यूट्रल थोड़े ना, यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर 2। कोई बोलता है ना जैसे न्यूट्रल बंदा होना चाहिए बच्चों को समझाने के लिए, उनके फ्यूचर के बारे में, मतलब कि उनके माता पिता की भी ना माने, उनकी भी माने और उनके बचाए भी उनको, ठीक है। न्यूट्रल बंदे से समझो तुम, न्यूट्रल बंदे से समझो तुम, ठीक है। अब जैसे हमने तो न्यूट्रल का मतलब समझाया, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ना, मतलब एटॉमिक नंबर के इक्वल है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, और एटॉमिक मास को किससे करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या, अब एक बार मुझे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो करके दिखाइए, क्या करके दिखाइए। अब जैसे मैंने ले लिया mg बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, और यहाँ पर इवन है तो 12 × 2 24। इसके एक्सेप्शन होते हैं, मैं भी इसकी एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, क्या अलग से वीडियो बना देता हूँ, बिल्कुल 2 मिनट में, पहले ये लेक्चर खत्म हो जाए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ये मैं अभी आपको बताता हूं, पहले इनको सोल्व करो, जल्दी करो। हो गया होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बोला कि अगर मेरी एक न्यूट्रल बॉडी, जैसे यहाँ पॉजिटिव ना कुछ मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है, समझे, न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने, 12, कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने, 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने, 12, एटॉमिक नंबर भी कितना, 12। अब एटॉमिक मास कितना, 24, अब 24, अब कितना, 24, कितना, 24। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि ये कैसे निकाले भाई, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैंने सुना तो है, कुछ होता है न्यूट्रॉन जैसे हमारा
इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, क्या न्यूट्रॉन भी होता है। अब ये कैसे निकाले न्यूट्रॉन, तो अब इसकी बात करते हैं। पहले लिखो कि जो मेरा एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास वो मेरा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किसके किसके बताओ, नंबर ऑफ, या ऐसे मानो कि क्या एटॉमिक मास मेरा किसके बराबर होता है। या एक चीज बताता हूं तुम्हें, पहले ऐसे बताता हूं कि क्या, सिंपली देखो फिर तुम्हें ज्यादा समझ आएगा कि मेरा जैसे अभी यहीं पे मैंने लिखा था mg, mg का कितना था एटॉमिक नंबर 12 और ये था 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसके ऊपर मानो ना मानो सवाल आए हुए हैं, बहुत सवाल आए हुए हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है कैसे होंगे, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया कि क्या ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं इससे क्या बता सकता हूं, अब मेरी इससे डेफिनेशन बन गई कि क्या, यहीं पे देखते हैं कि मेरा 24 क्या है और 12 क्या है। 24 क्या है, ये तो मेरा यही हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। अब ये 24 क्या है, एटॉमिक मास और माइनस एटॉमिक नंबर। तो हमारा इससे क्या पता चला, अगर मैं, या इसको ऐसे याद रखो, जो तुम्हारा मन करे, मैंने तो ऐसे याद रख रखा है, ऊपर वाले में से नीचे माइनस करना, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, तो इससे ऐसे अच्छे याद होगा। और कोई कोई ऐसे बोलता है कि, कोई ऐसे भी बोले कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर, प्लस एटॉमिक नंबर, मतलब कि मेरा 24 कैसे आया, 24 कैसे आया। अब मैं अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ कितने होंगे, 24 माइनस 12 तो 12, और एटॉमिक नंबर कितना है 12, जब भी 24 आता है, समझ रहे हो कि मतलब कि 12 प्लस 12 करके ही 24 आया मेरा एटॉमिक मास। ये मेरा एटॉमिक मास था, ये मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था, Nn लिख रहा हूं, और ये मेरा एटॉमिक नंबर था। समझे, समझे, बिल्कुल समझ गए भाई, बिल्कुल समझ गए मेरे यार। कैसे समझे, अब कुछ अभी बताओ, क्या अभी यही चीज मैंने बता दी, अब मेरे को एग्जांपल इसको क्लियर करके दिखाओ, मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, एक जल्दी से क्वेश्चन कर दो। क्या करो, क्वेश्चन। अब क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। ये मेरा C है, ये 6 है, ये 12 है। इसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जल्दी 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 जल्दी, अभी कंसेप्ट आ रहे हैं, यहाँ तक आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। क्या, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे कितने हैं, कितने हैं बताओ, 6 है। न्यूट्रल बॉडी है, बिल्कुल, यहाँ ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बैलेंस बॉडी है एक किस्म की। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 जो कि 6 ही आया, 6 6 6। अब एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक मास कितना है, 12। अब जैसे पता कैसे पूछते हैं वो, ये कार्बन वाला दे दिया मुझे, अब कार्बन वाला दिया, अब उसमें पूछेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे, क्या असर्शन भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कुछ भी पूछ सकते हैं कि क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा किसके इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल है या नहीं है। या ऐसे बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन केस ऑफ दिस वाले C12 6 वाले हैं। समझे, बिल्कुल समझ गए। एक और समझेगा, समझ गए, बिल्कुल आसान है, अरे छोड़ देंगे। अब जैसे मेरा है क्या, Na22, क्या गलत हो गया, क्या Na बताओ बताओ बताओ, गलत हुआ,
हुआ होगा, जानबूझ के लिखा। क्या होता है गिनो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, मतलब 7। अभी 7 वाले का क्या था, और क्या था, नाइट्रोजन थोड़ना है, ये है मेरा। चलो मैं नाइट्रोजन लेता हूँ, थोड़ा सा आगे रखेगा, अभी थोड़ा भी इतने आगे नहीं जाते। 7 सोडियम भी रखते। क्या नाइट्रोजन वाले पे क्या था, एक्सेप्शन था। क्या, जब मैंने यहाँ 7 रखा, नाइट्रोजन 7 कितना आएगा, यहाँ 14। मैंने बोला था ना एटॉमिक मास यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, एज योर विश। क्या, अब इसमें मुझे जल्दी से बता दो, क्या बता दो मेरे यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जल्दी से। इन 3 2 1 गेट सेट गो। क्या 7 क्या 14 माइनस 7, ये याद रखना कि क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो इन केस में आ रहा है 7, जैसे मेरा एटॉमिक, देखो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरा इनके बराबर इन्हीं केस में आ रहा है, हर केस में नहीं आएगा। कभी तुम ये बोलो कि इसके बराबर ही आ रहा है तो 7 होगा, ना 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 ना, समझ रहे हो ना। अब इसका भी एग्जांपल दे देंगे आगे जाके, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, ठीक है, बिल्कुल। अब एग्जांपल देखो, अभी मैंने क्या बोला था, कोई बोलेगा भाई तुझे सोडियम का आता नहीं होगा, जब भी बोला सोडियम का ही ले लेते हैं एक, गिनो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, क्या नियोन सोडियम, मतलब कि 11 एटॉमिक नंबर। अब 11 इंटू 2 करूंगा तो मेरा 22 बनेगा, पर है ओड तो +1, तो मतलब कि क्या 11 इंटू 2 22 +1, मतलब कि यहां पर आएगा 23। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जल्दी से पता चलेगा तुम्हें सेम आ रहा है नहीं आ रहा। क्या 11 न्यूट्रल है क्योंकि, अब 23 माइनस 11 कितना होता है, 12 आ गया ना अलग। अब एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, मैं जो केस बोल रहा था न्यूट्रल के अलावा वाला, कि क्या जो बोलते हैं हम 4 एनी आयंस, लिखो हेडिंग डालो 4 एनी आयंस, मेरे इसमें ना 2 पॉइंट लिखो, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। चलो इसमें ऐसे लिखो, पहला क्या है, पहला मैं बोलने वाला हूं कि मेरा एटॉमिक नंबर हमेशा, एटॉमिक नंबर जब एक आयन होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के नहीं होगा। कि क्या एटॉमिक नंबर, लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर इन केस ऑफ आयन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करता है, याद रखना, वेरी करता है, कुछ मानो कि चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज होता है, हमें तो बस ये याद रखनी है, क्या, बट नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या एग्जांपल, मतलब क्या होगा इसका, लिख लिया, मतलब लिख लिया। अब एग्जांपल समझो कि जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर Na सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव लिया, Na का एटॉमिक नंबर बताओ, Na का एटॉमिक नंबर अभी देखा ना 11 और यहाँ पर 23, ठीक है। तो बेशक यहाँ पर पॉजिटिव भी लिखा है ना, तो अभी हमने बताया कि पहले तो बता दो, तो अभी मैंने बताया कि बेशक यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हो, नेगेटिव लिखा हो या न्यूट्रल हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरा Np मेरा क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर के बराबर जो मेरा Z है, समझे, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 11। पर मैंने बोला जब आयन आ जाए तब मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा 11 नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। आयंस क्या होते हैं, आयंस मेरा ये जैसे पॉजिटिव आ गया यहाँ
पर 2 नेगेटिव आ जाता कोई से और आयन में, तो ये जैसे आयन हो गया, मेरा आयन हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 नहीं आया, तो 11 नहीं आया तो क्या आया, अब वो सीखते हैं कैसे आया। अब देखो तुम एक चीज समझो पहले, क्या बनाओ 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 बनाओ। अब जब भी पॉजिटिव आता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। क्या होगा मतलब कि देसी भाषा में जैसे मैं बताता हूं कि जैसे 11 है ना, अगर एक पॉजिटिव लिखा है, एक पॉजिटिव लिखा है और यहाँ 11 एटॉमिक नंबर है, तो उसका याद रखना क्या होगा, 11 लूज होगा। लूज लूज मतलब छोड़ देना, मैंने किसी को छोड़ दिया तो 11 माइनस 1 होगा जब एक पॉजिटिव होगा। अगर 2 पॉजिटिव दे देता, मान लो ऐसे बन तो नहीं सकता, यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव मान लो 2 पॉजिटिव है, तो 11 माइनस 2 कर देंगे हम। 11 माइनस 2 कितना हुआ 9, तो इलेक्ट्रॉन लॉस। अब जैसे यहाँ पर 11 माइनस 1 करना है तो 10 आया, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन आए इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब यहाँ पर पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर है 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर पॉजिटिव दिया है। अब अगर मेरा यहाँ कभी भी मतलब और किसी में नेगेटिव हो तो मतलब कि गेन हो गया, वो गेन इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन, मेरे पास कोई चीज आ रही है, मान लो मेरा ये मार्कर है, मेरे पास फ्री में आ रही है तो मैं ले लूंगा, फ्री में आ रही है तो ले लूंगा। भाई ले लो, सोचो मत, ले लो। मतलब जैसे यहाँ पर 11 एटॉमिक नंबर है, तो अगर मेरा नेगेटिव लिखा है ना, नेगेटिव लिखा है, जैसे मेरा 11 है और यहाँ पर मेरा नेगेटिव, मान लो यहाँ नेगेटिव लिखा है, पर ऐसे हो नहीं सकता, मैं वैसे बता रहा हूँ बताने के लिए तुम्हें, ठीक है, वो अलग केस बन जाते हैं। अब 11 माइनस है तो माइनस का यहाँ पर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, जो मेरा 12 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब कि नेगेटिव चीज हमारे को पॉजिटिव दे रही है, समझ रहे हो, नेगेटिव वाली चीज हमारे को गेन करा रही है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वाली दूर करा रही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी बहुत हो रही है, एसी चलाना पड़ेगा क्या। एक एग्जांपल देखो, O16 होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8 होता है, 8 × 2 16 कर लो, 8 × 2 एटॉमिक नंबर आया 16। ये ट्रिक मैं आपको अगले लेक्चर में या 5-10 मिनट का लेक्चर होगा, जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ पर मेरा होगा, या मैं इसको इधर लिख लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत आती है। अब यहाँ पर मेरा होगा 2 नेगेटिव। अब ये 2 नेगेटिव, अब कोई बोलेगा कि मैं 2 नेगेटिव लिख क्यों रहा हूँ, मेरा अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पर नेगेटिव है, तो 8 प्लस 2, चलो पहले ऐसे पूछता हूँ, मैंने क्या बोला, 4 Ni, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरे सेम रहेंगे जो इसमें होंगे, कितने हैं बताओ 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो गए 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, 8 होंगे नहीं, 8 नहीं होंगे, वो हमारे न्यूट्रल में था। पर यहाँ पर कितने होंगे 8, नेगेटिव है, नेगेटिव 2 है तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। नेगेटिव 2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। और एटॉमिक नंबर बता दो जरा, एटॉमिक नंबर कितना हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए। अब कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे भी कोई चेंज आता है, कोई चेंज नहीं, सिंपल 16 - 8 कर दो, जो मेरा आता है 8, 16 - 8 कर दो 8। अब एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी बता दो, एटॉमिक मास मेरा कितना है 16। बस ये देखो, बस हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है, वो मैंने बता ही दिया आपको। पॉजिटिव है तो क्या, नेगेटिव है तो बताओ क्या। फिर से लिख दूं यहाँ साइड में, थोड़ा पढ़ते भी रहोगे। नेगेटिव तो प्लस करना है, पॉजिटिव तो माइनस करना है, ये मेरा है एक कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन, अब आयंस मेरे क्या, चलो अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं, क्या थोड़ी इंग्लिश भाषा में। आयंस होते हैं, आयंस आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्या कैटायन और एक एनायन, कैटायन और एक एनायन। कैटायन तो सुना ही होगा,
कैटायन में कैसे याद रखता हूं, कैटायन में याद रखता हूं जैसे टी आते हैं ना, इसको मैं याद करता हूं ऐसे, प्लस टी ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। अगर मैं इसकी डंडी मतलब छाती से ये साइड की हटा दूं तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब कि कैटायन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एनायन क्या होगा, एनायन नेगेटिव होगा। ठीक है, ये असेंबलिंग बता रहा हूं, थोड़ी कभी कभार दिक्कत होती है, इनको याद करने में भूल जाते हैं हम। कैटायन मेरा टी से याद रखना है, कैसे, टी मेरा ऐसे होता है, टी मेरा कैसे होता है ऐसे। अगर मैं इसकी ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये प्लस का साइन देगा, किसका साइन देगा, प्लस का, किसका साइन देगा, प्लस का। अब अभी मैंने बोला अगर ये मेरे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव मेरे लूज कराते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, मतलब कि फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा, फॉर्म्ड बाय, नेगेटिव तो पॉजिटिव, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझे, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, कर लो, नोट कर लो, ठीक है, कर लिया होगा, कर लिया होगा, कर लिया होगा, कर लिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक, अब समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने एक चीज अकॉर्डिंग टू 9th क्लास या 10th क्लास माने, हमने एक चीज पढ़ी थी, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन। अब इसमें ना नंबर ऑफ एन लिखो, एन क्या होता है, ये मेरा 1 होता है शेल, ये मेरे 2 शेल, ये 3 शेल, ये 4 शेल, 1 2 3 4 शेल, इनको होते हैं शेल्स बोलते हैं इनको। अब शेल्स बोलते हैं, मैं इनका थोड़ा रफली सा ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ बोल रहा हूँ, डायग्राम के साथ बनाते हैं, क्या, के एल एम एन, क्या होगा, के मेरा क्या है, एन मेरा यहाँ है 1 2 3 4। हम एक बचपन में ऐसे या अभी भी बनाते हैं, क्या ऐसे भरते थे ना, वो क्वेश्चन आते थे, ये मेरी फर्स्ट शेल हो गया, ये मेरी सेकंड शेल हो गया, ये मेरी थर्ड शेल हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, देखो, अब मेरा एक फॉर्मूला याद रखो या इसको देखो, ऐसे लिखते थे ना, दिए होता है, इसमें आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, यहाँ पर कुछ आ सकते हैं, यहाँ 8 भी आते हैं, 18 भी आते हैं, इसमें याद है ना, याद है ना, कुछ याद है ना, ऐसे ऐसे करके इसको बोलते हैं के एल एम एन, शेल्स होती हैं ये शेल्स। अब यहाँ पर ना मुझे ये मैंने 2 लिखवाया था, ये 8 होता था, कहीं कहीं 8 लिखवाते हैं, यहाँ 18 होता है, बेसिक 18 होता है, 18 होता है, यहाँ होता है 32। अब भाई ये कैसे आए, ये कैसे आए, मेरा इसके लिए ना एक फॉर्मूला भी बोल सकती हो, डिजाइन भी किया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स इज, किससे देखते हैं हम, 2 × n²। अब k की क्या बात होती है, 2 × n² में k क्या होता है, 1 होता है, तो 2 × 1², तो यहाँ 2 आया, जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब के एल में कितने होता है, 2, तो यहाँ 2 × 4 आ जाता है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8। अब यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 करेंगे तो यहाँ 18, 4 का स्क्वायर 16 × 2 करेंगे तो 32, यहाँ पर हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इससे हमारा पता चलता है के एल एम एन शेल्स, के एल एम एन शेल्स का पता चलता है, के एल एम एन शेल्स का पता चलता है। और ये भी हमारा खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या हुआ, खत्म हो गया। अब एग्जांपल कुछ देखते हैं, क्या क्या एग्जांपल देखते हैं, जैसे Na दिया हुआ है
O दिया हुआ है, चलो इनका ही देख लो। Na क्या होता है 11, ये होता है 8 हाइड्रोजन हीलियम थे बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8, और यहाँ पर ये हो गया 23, और यहाँ 8 इंटू 2 16। अब इसमें मेरे को बता दो क्या कि मैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएगी, कैसे होता है वो तुम्हें पता है क्या? वो हमारा देखो जैसे ये है और एक ये है, यहाँ पर मेरे किस में टूटे गए, देखो यहाँ पर 2 भर दिए फिल हो गई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो मतलब 8 और 2 10, और यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1, जब ये पूरा 11 हो गया। और मैं जब बोलता था ना Na पॉजिटिव क्यों लिख रहे हो तुम, जब भी लिख रहे हैं क्योंकि ये अपना देगा और यहाँ पर पॉजिटिव दे देगा, क्या होगा मतलब ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, जब ये बनाया लॉस करना मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, तो तभी यहाँ पॉजिटिव बनाया। तो फील आई आ गई भाई फील आ गई, क्यों लिख रहा था तू Na पे पॉजिटिव। अब यहाँ पर अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ये तो हो गई मोटी फॉर्म हो गई, मतलब थोड़े डिफिकल्ट कौन बनाए घोड़ा। अब देखो हमें पता है कि 2 होते हैं 8 होता है, फिर हमारा 18 होता है, फिर 32 होता है, पता होता है, पर 2 8 भी बोलते हैं, वो हमारा 19 20 तक कुछ चलता है। तो यहाँ पर 2 हो गया, पहले 2 हो गया, अब यहाँ पर 8 और 2 10 हो गए, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे 10 हो गए, बचा कितना 11 को होने के लिए 1, तो यहाँ पर अगले वाले में 1 हो गया, तो हमारा 2 8 बना गया यहाँ पर। और अब देखो ऑक्सीजन ऐसे भी बताओ और ऐसे भी बता देते हैं। चलो ऑक्सीजन में कितने हैं, ये मेरा हो गया, इसमें 2 में ही काम चल जाएगा, 1 हो गया और यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 2 और भर सकते हैं, पर 2 की नीड नहीं है, हमारे एटॉमिक नंबर पूरा ही हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, क्या 2 हो गया और 6 हो गया, सिंपल, क्योंकि हमारे 2 और 6 ही 8 बन रहा है, सिंपल, 2 और 6 ही हमारा 8 बन रहा है। अब यही हो गया मेरा, और यहाँ पर ना इसको ऐसे लिख लो कि मैक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे कैसे होते हैं, यही 2 8 18 32 मैक्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पर, इसे याद रखो। अब आते हैं हम किस पे, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटोन डेफिनेशन लिखो सबकी, ऐसे लिख देता हूं, आर दोज स्पीशीज, आर दोज स्पीशीज which have same number of क्या बताओ, एटॉमिक नंबर, but have different mass number, are those species which have same number of atomic number but have different mass number। चलो इसी को ही पहले एक्सप्लेन कर देते हैं हम, क्या अब क्या एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल मेरा क्या है, इसका एग्जांपल होता है पहले 3H 1 2 और यहाँ 3 1 2 3H, 3H से क्या पंगा है, H का एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1 1। अब आइसोटोप्स का एग्जांपल ये है, अच्छा एग्जांपल है और बहुत बारी पूछा भी जाता है। आइसोटोप्स का एग्जांपल है मेरे हाइड्रोजन के आइसोटोप, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम, पर क्या लिखा है डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट का मतलब जैसे यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, आइसोटोप्स बने, फॉलो कर रहा है, एटॉमिक नंबर 1 1 1, मास नंबर 1 2 3 डिफरेंट, आइसोटोप इज वैलिड। क्या वैलिड है आइसोटोप इन केस में, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। अब बेसिकली इसको नाम क्या दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, प्रोटियम। क्या प्रोटियम, क्या दिया जाता है प्रोटियम, इसको दिया जाता है क्या ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, क्या दिया जाता है ड्यूटेरियम, 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 मैं तो ड्यूटेरियम बोलता हूँ, मेरी मर्जी।
क्या मेरी मर्जी, है ना? सही नहीं बोल रहा मैं? सही नहीं बोल रहा? बिल्कुल। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। क्या? ट्रीटियम। ट्रीटियम बोल लो, कुछ बोल लो, याद होने से मतलब है ट्रीटियम। ये हमारा याद रखो क्या? मोस्ट अबेंडेंट है। मोस्ट अबेंडेंट मतलब मोस्टली यूज्ड, मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट। क्या? मोस्ट अबेंडेंट, मोस्टली वाइडली, मोस्ट वाइडली यूज लिख लो यार कोच को ना, मोस्ट वाइडली यूज लिख लो, वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज। अब इसको क्या लिखो और इसको क्या लिखे? इसको क्या लिखे? मतलब कि प्रोटियम मेरा सबसे ज्यादा यूज होता है, यूज होता है प्रोटियम सबसे ज्यादा। और इसमें क्या लिखना है हमें? क्या? न्यूक्लियर मॉडरेटर, मॉडरेटर में क्या यूज होता है? ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूट्रियम। और ये भाई साहब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जेई का क्वेश्चन भी है। और क्या लोगे कि क्या ट्रीटियम बीटा डीके रेडियो एक्टिव में यूज होता है। क्या? बीटा, यहां लिख लो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। अगर पूछे ना किसमें, बस याद रखो बीटा डीके होता है कुछ इसमें, बीटा डीके से होता है। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, मेरे हिसाब से आ सकता है और ये आ भी सकता है भाई। देखो क्या? रेडियो एक्टिव में और बीटा डीके में, बस ऐसे याद रख लो। ट्रीटियम मेरा रेडियो एक्टिव और डीके, बीटा डीके में। न्यूक्लियर मॉडरेटर में न्यूट्रॉन, और इसको मोस्टली वाइडली यूज में लिखो क्या? प्रोटियम, प्रोटियम। ये हो गए एग्जांपल मेरे किसके? किसके एग्जांपल हो गए? किसके एग्जांपल हो गए? क्या एग्जांपल हो गए मेरे? ये हो गए मेरे किसके? हाइड्रोजन आइसोटोप। कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें थोड़ा सा, बस एक देखो, जैसे कार्बन का कितना होता है? CCC। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कितना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन 6 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 6। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना? 12 13 14। हर किसी में नहीं आता, कुछ एग्जांपल है। 12 13 14, 12 13 14। अब इसमें बोलेंगे कि कौन सा रेडियो एक्टिव में यूज होता है? सीधा बोल देंगे तीसरे वाला रेडियो एक्टिव में यूज होता है। क्यों? याद है ना, मैंने बोला था तीसरे वाला ट्रीटियम वाला रेडियो एक्टिव में यूज होता है। क्या? बस ये याद रखो, इस वाले में ये इंपॉर्टेंट है। और अब हम बढ़ते हैं आइसोबार्स और आइसोटोन्स पे। आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स। आइसोबार्स की डेफिनेशन लिखो, दोज which have same molecular mass या एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है, तीनों सेम चीज है, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल क्या है मेरे इसके? 1 2 3 गो। क्या? आर्गन, क्या आर्गन कैल्शियम, क्या आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, शाबाश, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। अब आर्गन का कितना होता है? आर्गन का मेरा कितना नंबर होता है? 18 19 20। याद है ना हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाली सीरीज में, वो सीरीज याद कर लो। या मैं एक लेक्चर, मेरे ये 5-5 मिनट के लेक्चर है, याद कर लेना जरूर। हाइड्रोजन देखो 18 19 20, 18 19 20। तो आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं? किसी किसी को ये नहीं पता। आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम जो भी है देख लेना है, कैल्शियम। अब आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर याद रखो 40 40 40। आइसोबार को सेटिस्फाई करने के लिए 40, मतलब कि देखो सेम मास नंबर, एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और डिफरेंट
एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बिल्कुल वैलिड हो रहा है ये। अब एग्जांपल है कि क्या ये कौन कौन से वाला एटॉमिक नंबर या आइसोबार्स को सेटिस्फाई कर रहा है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम वाला सेटिस्फाई कर रहा है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। क्या आया भी हुआ है। अब बढ़ते हैं हम आइसोटोन्स की तरफ। आइसोटोन्स I hate diggers. Isotones which have same number of neutrons, which have the species which have same number of neutrons. Species which have same number of neutrons. Species which have same number of neutrons मेरा होता है आइसोटोन्स। Species which have same number of neutrons। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले को माइनस करना है नीचे वाले से। अब इसका कोई एग्जांपल भी चाहिए क्या, CnO क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एग्जांपल दे रहा हूं 6, 7, 8, कितना है बताओ इसका, 12, 14, 16, 12, 14, 16। अब क्या 12, 14, 16 होता है ना। पर एग्जाम्पल के लिए वो कैसे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, इनको सेटिस्फाई कराने के लिए वो ऐसे कर देंगे कि ये स्पीशीज जैसे यहाँ पर लिख देंगे 14 माइनस 6 कितना होता है जल्दी बताइए, 8, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15, और यहाँ लिख देंगे 16। एग्जाम्पल देने के लिए याद रखना कि क्या, अब यहाँ पर पूछेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से कब आया है अभी बता देते हैं कब। अब जैसे ये 15 माइनस 7 करा तो ये भी 8 आया, 15 माइनस 5 10 होता है, और 2 और कर देंगे तो 8 होता है, और यहाँ पर 16 माइनस 8 आया। तो मतलब 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए, तो मतलब आइसोटोन्स वैलिड है। बस ये एग्जांपल ऐसे ही देंगे, याद रखना मेरे दोस्तों कि एग्जांपल ऐसे ही आएंगे, और ये मत चेक करना, फिर एग्जांपल ऐसे ही देंगे कैसे, जैसे C6। वैसे तो यहाँ पर जेन्युइनली 12 आना था, यहाँ पर कितना आना था, 14 आना था, यहाँ पर कितना आना था, 16 आना था, 7 7 14, और यहाँ पर 12। तो 12 माइनस 6 करते तो यहाँ पर 6 आता, 14 माइनस 7 करते तो 7, 16 माइनस 8 करते तो 8 आता। पर यहाँ पर उसने थोड़ा ट्विस्ट दिया, यहाँ 15 कर दिया और यहाँ पर 14 कर दिया कि हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आए और बच्चे के मन में कंफ्यूजन आ जाए। तो हमें इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, डील कर देना है, बिल्कुल डील कर रखना है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट, एक होती है स्पीशी, कौन सी स्पीशी बोलते हैं उसको स्पीशी, उसका नाम होता है, स्वागतम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज which have same number of electrons। अब ये पता क्वेश्चन कैसे देता है, पेयर्स में देता है, इनको मिला के थोड़ी ट्विस्टिंग पेयर्स देता है। कौन से ट्विस्टिंग पेयर्स देता है, द स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारा एनडीए स्पेशल है, एनडीए स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एनडीए स्पेशल है। और इसके एग्जांपल मुझे तो याद ही रह जाते हैं कि जैसे मैंने ले लिया O2 नेगेटिव और यहाँ ले लिया Al3 पॉजिटिव, यहाँ ले लिया मैंने क्या ले लिया Na पॉजिटिव और यहाँ ले लिया Mg2 पॉजिटिव। अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कैसे बताए थे कि इसका कितना होता है 8,
इसका कितना होता है 13, इसका होता है 11, इसका होता है 12। अब एटॉमिक नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे कि 2 नेगेटिव है ना यहाँ, तो नेगेटिव का मतलब कि 8 + 2 कर देंगे तो 10 आएगा, और यहाँ 13 3 पॉजिटिव है तो -3 होगा तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 -1 होगा क्योंकि पॉजिटिव है तो 10 आ जाएगा, और 12 -2 होगा क्योंकि पॉजिटिव है तो 10 आ जाएगा, मतलब कि 10 10 10 10। तो इट इज नोन एज isoelectronic species, the species which have same number of electrons। जैसे 10 10 10 10। प्रोटॉन मेरा कितना होगा, चलो प्रोटॉन में लगे हाथ बता ही दो कितना, 8 13 11 12, क्योंकि न्यूट्रल नहीं है। अगर न्यूट्रल होती, जिन पे पॉजिटिव वगैरह नहीं लगा होता, आयंस हो गई है। अगर न्यूट्रल होती, अगर ये पॉजिटिव वगैरह नहीं होता, तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होना था मेरे दोस्तों, ठीक है ना, यही बात हमने समझ ली है। अब क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी नानी याद दिलाने वाला भी है। कैसे दिला देगा या नहीं दिलाएगा, चलो चलो चलो, पहले ऑप्शन लिखो, पहले ऑप्शन बता रहा हूं, क्वेश्चन मार्क में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोबर्स, आइसोटोप्स। और क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट representative question, the most important question is coming soon। F2 negative, O2 negative, F2 negative या F2 negative नहीं है ना, हमें तो गड़बड़ हो जाती है रे। F negative, O2 negative, Na positive, Mg2 positive, Al3 positive। जल्दी बताओ क्या है, ऐसे नहीं करते, ए बी सी सी डी। बताइए बताइए बताइए, जरा बता दीजिए। 52 मिनट्स हो गए हैं और आधे से ज्यादा नहीं, अब 10-20 मिनट की ओर रह गई होगी। क्या आंसर है, ए आंसर है। क्या आंसर है, ए आंसर है। क्यों आंसर है, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, तीनों डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले F नेगेटिव आ, फिर O2 नेगेटिव आ, फिर Na पॉजिटिव आ, फिर Mg2 पॉजिटिव आ और Al3 पॉजिटिव आ। ठीक है, चलो पहले O का देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये, फिर ये, फिर ये। O का एटॉमिक नंबर 8 + 2 होगा, बिल्कुल होगा, तो 10। Na 11 होता है एटॉमिक नंबर, -1 होगा 10। Mg कितना होता है, बताओ बताओ बताओ, कितना होता है, 12 - 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, तो -3 होगा तो 10 हो जाएगा। अब रही फ्लोरीन की बात होगी नो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 होता है, तो 9 + 1 होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो 10। मैंने बताया 10 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10 10 10 आ रहे हैं, बिल्कुल खलास हो गया, ये बिल्कुल खत्म हो गया क्वेश्चन, नकली क्वेश्चन था। और ये लिख भी देता हूँ, 2015 और 2018 एनडीए में आया है सेम, चेक कर लेना, 2015 और 2018 में एनडीए में सेम आया है। अभी क्वेश्चन भी आएंगे, अभी 10 क्वेश्चन कुछ और भी हैं। अभी पहले एक चीज समझते हैं, क्या क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। क्या, अब मेरी एक आती है डाल्टन थ्योरी, डाल्टन थ्योरी, डाल्टन थ्योरी या थ्योरी कुछ भी बोल रहे, मैं बोलती थी मनी, पोइट को बोलती थी ना, पोएम को बोलती थी पोम, पोम
पोम बोलती थी पोम, पोइट को बोलती थी पोएम को बोलती थी पोम, पोएम को बोलती थी पोम, पोम। इंग्लिश की टीचर थी, बोलेगी बोलेगी ही बोलेगी ही बोलेगी ही बोलेगी ही बोलेगी ही। अब डाल्टन थ्योरी क्या कहती है कि मेरा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था ना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, फर्स्टली किसने दिया था? फर्स्टली गिवन बाय डाल्टन। कब दिया था? 1890 में दिया था। डाल्टन ने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर दिया था, 1890 में दिया था। और इसके कुछ पोस्टुलेट्स मान लो, कुछ मान लो कि इसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, और अभी मैं वो कराने वाला हूँ पोस्टुलेट्स। इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, लिखो। चलो इसका आगे है, ये मेरी थोड़ी बेसिक नॉलेज हो गई, ये मेरे वैसे वैसे आते नहीं क्वेश्चन। अब इसके ना पॉइंट्स लिखो, ऐसे लिखो, ऑल मैटर is made up of very small atom known as क्या? atom of very small particle known as atom। क्या? known as atom। all matter is made up of very small particle known as matter, known as atom, known as atom। अब क्या बोलना चाह रहा है? हमारी मैडम ऐसे पढ़ाती थी, याद कर लो, डेफिनेशन याद रख लो। अब हमें तो क्या देखना है कि ये छोटी से निब से लेकर कितने अंदर चले जाओ, इस निब के ही अंदर चले जाओ, सारे एटम एटम दिख जाएंगे। क्या दिखेंगे? एटम एटम। मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज एटम। मतलब इस बिंदु के भी अंदर बोध करो, हजारों करोड़ों कितने भी बोल सकते हो, इस बिंदु के भी अंदर इतने पार्टिकल हैं, इतने एटम हैं। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी इतने पार्टिकल हैं जिसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्ड आइज मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बचपन में तो याद करते हैं नेक्ड क्या होता है, कुछ होता होगा, मैंने बोलती है नेक्ड का मतलब कि इससे ऐसे नहीं देख सकते अपनी असली आंखों से। इसके अंदर भी करोड़ों अरबों कितने बोल सकते हैं हम एटम्स मौजूद है। क्या मौजूद है? और दूसरा लिखो, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, nor be destroyed, nor be destroyed, nor be destroyed, but it is the smallest particle which can take place in a chemical reaction। chemical reaction में वो पार्ट टेक कर लेता है, रिएक्शन में स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हमारा रिएक्शन में पार्ट टेक कर लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट टेक कर लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट टेक कर लेता है। अब क्या? अब तीसरा देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लो। एटम्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मासेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। एटम्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, राइटिंग पे मत जाओ, मैं बोलता हूँ। एटम्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स मतलब कि एक मैंने मान लिया, चलो ऐसे एटम है, एक मैंने मान लिया इसके अंदर एटम है, मान लो कुछ भी मान लो, इसका मास अलग होगा और इसका मास अलग होगा, मान लो M2 है, M1 है, इसकी कुछ अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी कुछ अलग, ये बोलना चाह रहा है। और ये देख लो, एक क्वेश्चन आया था कि क्या एटम्स, क्या आया था क्वेश्चन, atoms of different elements have same mass, different mass, identical mass, और कुछ चौथा अपने आप बना लो। क्या था इसका आंसर? डिफरेंट मास होगा। हमारा पानी भी खत्म होते हुए और हम आगे जाते हुए, क्या हम आगे जाते हुए कम से कम 15-10 क्वेश्चन तो है ही, अभी 10-20 मिनट और लगेंगे। ये हो गए मेरे पोस्टुलेट्स। अब आते हैं हम क्या, इंक रिफिल करते हैं। पहले इंक रिफिल, और एक भगत सिंह की भी बात सुनो, किसकी सुन लो, क्या बोला था उसने, इंग्लिश में सुन लो थोड़ी। क्या था, क्या था, क्या बोला था उसने, क्या
I have only one religion. I have only one religion is to serve my country. Is to serve my country. अब मतलब कि इसका कुछ हिंदी वाले बच्चे भी होंगे, उसका क्या मतलब है कि मेरा एक ही काम है, वो मेरे देश की सेवा करना है. I have only one religion is serve our nation. ठीक है भाई, थोड़ी हम एक रिफिल करते हैं. वेट अ मिनट यार, इसका ढक्कन खोल दे. चलो भाई चलो. चले भाई, चलो. लेके राम 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 राम, लेके भगवान का नाम, चलते हैं आगे. राम राम, क्या राम राम. अब आते हैं हम ड्रॉ बैक ऑफ डेल्टन्स. ठीक है, क्या बोला हमारा ना, उसमें ना पहला एक पॉइंट समझो. क्या बोला भैया, क्या बोला उसने, क्या बोला उसने, पहला पॉइंट ही क्या बोल दिया कि क्यों, मैं बताता हूं पहले समझो. क्यों डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास क्यों है, डिफरेंट मास क्यों है. ठीक है, मतलब फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ Dalton is that it doesn't explain that, it does not explain that different element, ऐसे लिखो, that how different element have different mass. How different element has different mass. बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है यहाँ. How different element have different mass and valencies will grow. Valencies. ठीक है, पहला पॉइंट तो ये. ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूँ, ये रब कर रहा हूँ. अब आपने ये लिख लिया होगा. और हमने एक अभी पढ़ा आइसोटोप, उसने ये भी नहीं बताया. He doesn't explain existence of isotope. क्या? He doesn't explain existence of isotope. और चौथा उसने बोला कि क्यों मेरे दो एटम कंबाइन विद ईच अदर, मतलब दो एटम कंबाइन होते हैं टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म मोली. उसने ये भी नहीं बताया कि क्या, इट डजंट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म. He does not explain
हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ठीक है। He doesn't explain how atoms combine to form molecules, मतलब कि ये मेरा एटम 1 है, ये मेरा एटम 2 है, ये एटम 1 प्लस एटम 2 मेरा मॉलिक्यूल्स के बराबर आया था। उसने ये बोला कि क्यों आया, उसने बस बोल दिया ये आ गया। हमने बोला कि क्यों आया भाई, ये क्यों होता है, उसने बोल तो दिया, उसने मान भी लिया, पर क्यों होता है ये तो मेन मुद्दा है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये मेरा हो गया थ्योरी का पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, 10-15 क्वेश्चन करेंगे। अब क्या है पहला क्वेश्चन देखो, अ मोनोटोनिक स्पीशी have 18 electrons and a net charge of -2 and net charge of -2 has। अब इसके ऑप्शन सुनो, लिख देता हूं, चलो मैं एक ऑप्शन लिख देता हूं, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज आर्गन हैव। क्या द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज न्यूट्रल आर्गन हैव। यहाँ लिखो न्यूट्रल आर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रल, इससे हमारा बहुत काम बनेगा। न्यूट्रल आर्गन हैव। दूसरा, मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन और देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझो क्या बोलना चाह रहा है। मैंने बोला एक मोनोटोनिक स्पीशी, जिसको मैंने मान लिया लेट करने के लिए, क्या माना मैंने, मोनोटोनिक स्पीशी मान ली मैंने एक्स। क्या मानी, एक्स मानी। उसने क्या बोला, उसने बोला मोनोटोनिक स्पीशी मतलब कि एक आयनिक स्पीशी बोला है, नेट चार्ज ऑफ -2 है। तो मैंने बोला नेट चार्ज इसका -2 था और इसका कुछ यहां पर क्या था, कुछ यहां पर एटॉमिक नंबर भी था। ठीक है, कुछ यहां पर एटॉमिक नंबर था। हमें तो एटॉमिक नंबर से ही ये पता चल जाएगा क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर भी था, बिल्कुल था भाई, बिल्कुल था। तो इसने बोला कि जब -2 था ना, तो इसके मतलब ये आगे जाके 18 इलेक्ट्रॉन्स बनाए इसने। मैंने क्या बोला था, ये न्यूट्रल तो नहीं दिख रही क्योंकि आयन्स बन गए, आयन है तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में पूछा है क्वेश्चन। हम यहां से यहां जाते थे ना क्वेश्चन करते हुए, इसने हमें यहां से यहां पूछ लिया, बताओ जल्दी। और इसने बहुत दिमाग लगाया इस चीज में कि क्या अगर मेरा, अब सोचो इसको भूल जाओ, अगर इसको भूल जाए हमें यहाँ लाना है 18 इलेक्ट्रॉन लाना है। 18 इलेक्ट्रॉन लाना है मतलब जैसे मैं बता रहा था 18 इलेक्ट्रॉन लाना है, तो मेरे दिमाग में है यहाँ -2 है। क्या है, -2 है। तो मैं अगर यहाँ पर 16 रखूं, 16 रख दूं मेरे दोस्तों, और यहाँ पर -2 है तो 16 प्लस 2 करूं तो यहाँ पर आएगा 18। समझने वाली बात है। अगर मैं यहाँ 16 रखूं तो +2 होगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ 16 + 2 18 आ जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नेट चार्ज -2 भी है। तो अब इसमें पूछा कि क्या, पहले इसमें चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्या जोड़ो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास कितना होगा बताओ इसका, 32 - 16 जो होता है 16। ठीक है, 32 - 16। अब इसमें क्वेश्चन पूछा, चलो ऑप्शन लिखा देते हैं, समझ आ गया ना, बिल्कुल समझ आया। ये हमारे रिवर्स ऑर्डर में पूछे, 16 + 2 करेंगे तो 18 आएगा। अब मैं इसको मिटो रहा हूं, इतनी कंडीशन मेरी अननेसेसरी है। अब इसमें क्या बोला था, अब ऑप्शन बता देता हूं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज आर्गन, न्यूट्रल आर्गन है। ठीक है, दूसरा क्या था, मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चौथा 20 प्रोटॉन। चलो लास्ट से चालू करते हैं, समझ आ जाएगा। 20 प्रोटॉन है, 16 है भाई, यहाँ होना 16 होना चाहिए था, जब से ही होता है गलत हो गया।
टू अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है टू नहीं है। मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं 18, और 18 हमें सिंपल सी बात है 16 से बड़ा होता है, तो ये भी नहीं है। अब आया पहले नंबर वाली बात। अब आर्गन का मुझे क्या पता, आर्गन होता है मेरा कौन से ग्रुप में आता है, हीना, नीना और करीना, और मतलब कि 18 मतलब ये होता है 2, 10 और ये होता है 18, ये होता है 18, तो मतलब 18 नंबर हो गया। ये मेरी न्यूट्रल भी बोला है, मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 18 हो गए, तो 18 हुए, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, तो मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी 18, न्यूट्रल है मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो 18 और 18 दोनों हो गए, समझो यही मेरा क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन हो गया ये मेरा कंप्लीट, और ये एनडीए किसमें आया था मैं बता देता हूँ, ये आया था मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एनडीए के कोई से यहाँ लिखा नहीं हुआ पर आया था, और ये आ भी सकता है। बोला है विच अमंग कंटेन मोस्ट न्यूट्रॉन, साथ में हम निकालते थे ना, ठीक है। ए ऑप्शन है बी सी डी। ए क्या है मेरा Fe 59 26 59 26, Cu 61 29 61 29, और Zn2 पॉजिटिव 60 30, और ये मेरा Zn 61 30। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, क्या बताओ जल्दी बताओ। मेरा पूछा मोस्ट न्यूट्रॉन, तो 59 माइनस 26, 61 माइनस 29, 61 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना आया 30 आया। 61 माइनस 30 बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे यारो, जल्दी बताओ 31। 59 माइनस 26 3 3 33, 61 माइनस 29 कितना हुआ 32। तो मेरा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। 33 32 31 30, 33 32 31 30, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन D। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आगे समझे, ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, ये प्रीवियस ईयर की करा रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर में करा रहा हूं। स्पीशीज दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज Cl, बोला है Cl है क्या होता है 17 और 35, 0.5 कुछ होता है पर हम 5 नहीं लेंगे, ठीक है अप्रोक्स मानेंगे। अब इसमें ऑप्शन देना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, क्या S35 16 ए ऑप्शन, बी क्या है बी है मेरा S पॉजिटिव 35 16, डी है मेरा S2 नेगेटिव 35 16 14, ए आर 2 पॉजिटिव 18, ठीक है ए बी सी। तो अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ 17 कितना हुआ 17, क्योंकि न्यूट्रल क्लोरीन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। अब यहाँ पर S लिखा हुआ है तो इस पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, पर यहाँ पर लिखा हुआ है S पॉजिटिव, मतलब कि 16 माइनस 1 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16 प्लस 2 मतलब कि 18, पता चल गया होगा नेगेटिव है, और यहाँ 18 माइनस 2 जो होता है 16, 18 सॉरी मेरी यारो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पॉजिटिव 1 है, यहाँ क्या है +1 है, तो यहाँ मेरा ये क्या आ गया, ये मेरा क्या आया है, ये मेरा क्या हो गया, तो 16 माइनस 1 17 आंसर। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बिल्कुल एक इतने लल्लू पल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये 2017 का क्वेश्चन है,
एनडीएस सेकंड वाला। अब क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कौन रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट मोस्ट करेक्टली कौन रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डी है आयंस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सॉरी आयंस लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बताओ 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 यारो, बताओ मेरे खासों, बताओ मेरे दोस्तों, क्या आना चाहिए इसका। बताओ। इसका क्या ऑप्शन आएगा, घबराएंगे सारे बंदे। ए क्यों भाई ये, अभी मैंने बोला अगर मेरी एक न्यूट्रल है, अगर एक मेरी नॉन न्यूट्रल स्पीशी है, ये आयन है, आयन है, यहाँ पर मेरे एटॉमिक नंबर मतलब कि Z मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, Z इक्वल होता है अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के, Z मेरा नॉट इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कॉमन पोर्शन देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही आ रहा है, मतलब मोस्ट करेक्टली तो हमारा इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखा रहा क्योंकि आयंस के लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत, न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन इज करेक्ट। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सी बुक में देख लेना, कराते ही हैं ज्यादातर सारे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ नेगेटिव चार्ज एटम इज, क्या बोल दिया ये भाई, क्या क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नेगेटिवली चार्ज एटम इज, ए ऑप्शन बी सी डी। क्या मोर देन एटॉमिक नंबर, मोर देन Z, ठीक है, लेस देन Z, लेस देन Z, मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ऑप्शन होगा, बताओ बताओ। इन एन एटम भी लिख लो यार, क्या क्या बोला, ऑप्शन होगा इसका डी। अब क्यों भाई, हमें ना थोड़ी एजम्पशन करनी है, जैसे मैंने एक्स माना और बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नेगेटिवली चार्ज एटम इज, ये मेरा Z होता है, ये मेरा A होता है, एटॉमिक नंबर Z और ये मेरा एटॉमिक मास A। अब अगर बोला इसने नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नेगेटिवली चार्ज एटम इज, नेगेटिवली मतलब इसने बस एक ही नेगेटिव बोला है, नेगेटिवली चार्ज एटम इज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरा नेगेटिवली चार्ज एटम में कितना होगा, Z है, तो समझ आया। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरा यहाँ से है Z, तो Z पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, Z प्लस 1, Z प्लस 1 हो गया, Z प्लस 1 हो गया, Z प्लस 1 हो गया, मतलब कि मेरा, अब देखो थोड़ा देखेंगे भी, Z इज Z प्लस 1 से लेस देन ही तो होगा, कॉमन सेंस, Z मेरा Z प्लस 1 से कम ही तो होगा। एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने Z की जगह 1 रखा, 11 रख दिया, तो 11 प्लस 1 12 से तो छोटा ही होता है, तो मतलब लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। पॉजिटिव साइन फ्रॉम योर साइड। अब आया है कि आइसोटोप क्या है, ये हमारे सीधा पूछा था कि आइसोटोप की डेफिनेशन बताई थी
कि अब जल्दी से बता दो, थोड़ा एग्जाम जल्दी से बता देते हैं। आइसोटोप, फिर से आइसो बार, आइसोटोन्स, सेम न्यूट्रॉन, सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एलएमएन, यहाँ क्या भरते हैं हम, क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना, तो मतलब कि क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्या क्या, फिर से, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन, arrangement of electron in a various shell of an atom, in various shell of an atom of an element। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का भरना होता है। ये मेरा कब आया था क्वेश्चन, 2000 कुछ में आया था, याद नहीं पर आया हुआ होगा या मैंने खुद से दिया होगा, देख लेना क्योंकि जरूरी क्वेश्चन है। अब विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो अब यहाँ पर पूछा कि क्या, तो मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस ना, इसमें बस मतलब करेक्ट बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास क्या होता है, सेम ही हो गया यार, क्या 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 क्या, चलो यहाँ लिख लो एटॉमिक मास, फिर से लिख लो एटॉमिक मास मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हो गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और फिर क्या है एटॉमिक नंबर, नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मेरी न्यूट्रल है, ये भी बोला हुआ है, अगर मेरी न्यूट्रल है तो बताओ कौन कौन सी सही है, गलत हो गया ना, इक्वल होता है, ये न्यूट्रल ही बोला गया, अगर कुछ ना लिखा हो ना तो न्यूट्रल होगा, समझ लेना। मास नंबर क्या है, मास नंबर यही होता है, सही है बिल्कुल, न्यूट्रॉन होता है। अगर मैंने याद करा था कि जैसे मैंने बोला कि x था, ये मेरा क्या होता है, a होता है, ये मेरा क्या होता है, z होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, a माइनस जेड, तो a माइनस जेड n प्लस z भी तो हो सकता है। ये एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि एटॉमिक नंबर, और a के बराबर मतलब प्लस होगा किसके, न्यूट्रॉन के। ये सही है बात, ये सही है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मेरा एक ऐसे होता है, गलत है बिल्कुल, एटॉमिक नंबर मेरा ये सही है न्यूट्रल के लिए, तो मतलब कि सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अब एक टर्म आती है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या पंगा है, एटोमिसिटी ये क्वेश्चन आया हुआ है, एटोमिसिटी मेरी किसको डिफाइन कराती है, क्या एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, क्या नंबर ऑफ, डायरेक्ट याद रखो, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ एटम मेरे वन मॉलिक्यूल में है, इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, क्या बच्चे डायरेक्ट याद रखो, जैसे O2 है, क्या क्या है, P4 है, CO2 है, H2SO4 है, इसमें कितने हैं, कितने, दो ऑक्सीजन है ना, तो मतलब इसकी एटोमिसिटी 2 हो गई। ऐसे कितने हैं, P4 है, 1 2 3, कितने एलिमेंट है, 3 है, ऐसे याद रखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरी एटोमिसिटी डिफाइन करा रही है, क्या एटोमिसिटी डिफाइन करा रही है कि नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल्स। अब which one of the following is correct regarding, क्या which one of the following is correct regarding
क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नियोन? क्या है 20 Na पॉजिटिव, 23 F नेगेटिव, 19 Mg 2 पॉजिटिव, 24 आइसोटोन्स P आइसोइलेक्ट्रिक, C आइसोटोप्स, D आइसोबार। क्या है जल्दी बताओ, क्या है जल्दी बताओ, क्या है जल्दी बताओ? नियोन सोडियम पॉजिटिव, F नेगेटिव, Mg 2 पॉजिटिव। तो जल्दी बताओ आइसोइलेक्ट्रिक, जल्दी। क्यों 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 आइसोइलेक्ट्रिक क्यों? नियोन देखो, हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन मतलब 10 है ना, 10 है भाई। सोडियम का 11 माइनस 1 10। फ्लोरीन कितना होता है 9 प्लस 1 10। समझ रहे होगे कैसे कर रहा हूं? Mg 12 माइनस 2 10। और इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन 2011 शिफ्ट 2 ईयर मतलब कि एनडीए सेकंड में आया हुआ है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। और आज आपको ये नोट्स रिवाइज करने हैं और मैं कुछ क्वेश्चन अपने लिंक में डाल दूंगा पीडीएफ के तौर पर, उसको जरूर करके देख लेना, क्योंकि दे आर सिमिलर क्वेश्चन। बस 1 या 2 क्वेश्चन डिफरेंट पाएंगे जो हमसे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।